हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज meant by emissive power of a surface at a given wavelength. Show that its ratio to absorptive power is same for all surfaces at the same temperature. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एमिसिव पावर जो होती है किसी सरफेस की एट ए गिवन वेवलेंथ वो क्या होती है, किसी वेवलेंथ के लिए किसी सरफेस की एमिसिव पावर क्या होगी, और हमें ये बताना है कि इसका जो रेशो होगा एब्जॉर्प्टिव पावर के साथ वो सभी सरफेसेस के लिए सेम रहता है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एमिसिव पावर क्या होती है. फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एमिसिव पावर को. एमिसिव पावर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए क्या होगी वो देख लेते हैं. एमिसिव पावर क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट कर रही है तो पर सेकंड उसके द्वारा उस वेवलेंथ की एमिटेड एनर्जी को क्या बोला जाएगा, एमिसिव पावर बोला जाएगा. तो एमिसिव पावर क्या होगा, इट इज द एनर्जी emitted, it is the energy of a particular wavelength particular wavelength की एनर्जी है emitted by a surface बोल सकते हैं, emitted by a surface पर यूनिट टाइम या बोल सकते हैं पर सेकंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एनर्जी रेडिएट करेगी कोई सरफेस पर सेकंड, उसको क्या बोला जाएगा, एमिसिव पावर बोला जाएगा. एमिसिव पावर को हम किस प्रकार से शो करते हैं, इसको हम एमिसिव पावर को किसी वेवलेंथ के लिए जब शो करना होता है तो इसको हम शो कर देते हैं ई लैम्डा से. ये हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट की कंसेप्ट. सेकंड की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास होगा किरचॉफ लॉ. बेसिकली क्या होता है, किरचॉफ लॉ के अंदर बोला गया था कि जो किसी भी बॉडी की पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो एमिसिव पावर है उसका रेशियो यदि एब्जॉर्प्टिव पावर से लिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है सभी सरफेसेस के लिए. तो ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं. सबसे पहले तो एमिसिव पावर को हमने देख लिया और ए लैम्डा यहाँ पे क्या है, ए लैम्डा हमारे पास क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर अब क्या होगी, ये उस एनर्जी की वैल्यू है जो कोई सरफेस पर सेकंड के अकॉर्डिंग इसको एब्जॉर्ब कर रही है. किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को पर सेकंड कोई सरफेस किसी टेम्परेचर के ऊपर यदि एब्जॉर्ब कर रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, एब्जॉर्प्टिव पावर बोला जाएगा. और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना ही यही है कि हमें किरचॉफ लॉ को प्रूव करना है बेसिकली. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. अब यदि बात करें सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन में हम क्या सबसे पहले देखेंगे, मैं यहाँ पे एक वैल्यू मान लेता हूँ एनर्जी की जो कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया पर इंसिडेंट हो रही है. तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट Q बी द अमाउंट ऑफ रेडिएशन, Q बी द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑन ए सरफेस. किसी सरफेस के ऊपर Q अमाउंट जो है रेडिएशन की वो पर सेकंड पर यूनिट एरिया के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये हमने अज्यूम किया है. तो यदि Q अमाउंट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो सरफेस कितनी वैल्यू इसकी एब्जॉर्ब करेगी वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे रेडिएशन
रेडिएशन absorbed by body, absorbed by surface per unit time की जगह पर यूनिट सरफेस एरिया पर सेकेंड, सरफेस एरिया पर सेकेंड, ये हमारे पास कितनी होगी। यानी कि इसके ऊपर Q तो इंसिडेंट हो रही है, तो इसमें से एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है वो देख लेते हैं। इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर हमारे पास कितनी है, एब्जॉर्प्टिव पावर है a लैम्डा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी वैल्यू को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की एब्जॉर्प्टिव पावर हमारे पास है a लैम्डा, और टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी इंसिडेंट हो रही है Q। तो ये इतनी वैल्यू को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वो सरफेस a लैम्डा इंटू Q को। जब एब्जॉर्व कर लेगा तो उसके बाद में एक थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा, जब बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा या सरफेस का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा होगा। तो अब उस थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। 8 थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, जो हमारे पास बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर है वो जो अमाउंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एमिसिव पावर के, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा हमारे पास। यानी कि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, जितनी वो एमिट कर रहा है उतनी वो एब्जॉर्ब कर रहा था, या बोल सकते हैं कि जितनी वो एब्जॉर्ब कर रहा था उतनी एमिट करने लग गया, तो जो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी कि ई लैम्डा की जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए लैम्डा इंटू क्यू के, क्योंकि इतनी तो उसने ऑब्जर्व करी थी। तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ई लैम्डा बाई ए लैम्डा, ई लैम्डा बाई ए लैम्डा आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्यू की। अब बात करते हैं किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, ये हमारे पास किसी नॉर्मल सरफेस के लिए था। अब बात करते हैं फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो हमारे पास एब्जॉर्प्टिव पावर होगी उसकी वो क्या होती है, 1 होती है। किसी भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो एब्जॉर्प्टिव पावर होती है ए लैम्डा की वैल्यू वो क्या होती है, 1 होती है। तो अब यदि इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ये ए लैम्डा की वैल्यू 1 रख दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से ई लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ई लैम्डा क्या है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एमएससी पावर है, तो ई लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी क्यू के इक्वल, क्योंकि ए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ई लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू के इक्वल, या क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ई लैम्डा के इक्वल। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अब यदि क्यू की जगह मैं ई लैम्डा की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यदि वैल्यू रख देंगे तो ई लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ई लैम्डा बाई ए लैम्डा के रेशियो के इक्वल आ जाएगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी की पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो एमएससी पावर है वो। तो अब हमने यहाँ तक वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि किसी भी बॉडी की जो एमएससी पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है, किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर के इक्वल आ रहा है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। तो ये जो ई लैम्डा की वैल्यू होती है ये क्या रहती है, ये तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए जो एमिशन पावर है पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ से जो ई लैम्डा बाई ए लैम्डा है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी सरफेस के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एमएससी पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो सभी सरफेसेस के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, ई लैम्डा के। और ई लैम्डा परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जो एमएससी पावर है वो है, और ये तो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसके लिए जो ए लैम्डा की वैल्यू है यानी कि उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.